नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ग्रह के जो ग्रहों के हमने कार्यकर्ता बताए उनके आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने सूर्य से लेकर के राहु तक के ग्रहों के कार्यकर्ता बहुत सहजता से सरलता से आपको बताए। जो शास्त्रों में गणना हुई है, जो बताया है, पाराशर ऋषि ने ज्योतिष को इतना सुगम और सरल तरीके से बताया है कि इसको जो सीखने वाला लोग है, इसका लाभ उठाने वाले जो लोग हैं, आसानी से उठा सकते हैं और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, ज्योतिष परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ज्योतिष सौरमंडल पर आधारित चर्चा है। इन ग्रहों की गणना आकाश मंडल से ऋषियों ने की और उस गणना को सहजता से मानव कल्याण के लिए बताया। उसी परंपरा में आज हमारा जो लास्ट ग्रह केतु है, उसके कार्यकर्ता की चर्चा रहेगी। मित्रों, आशा है कि अब तक का जो ज्योतिष ज्ञान, जो बेसिक ज्ञान चल रहा है, वो आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सरल तरीके से मैंने आप लोगों के सामने इस चर्चा को रखा। मित्रों, आज अध्याय 40 में केतु ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। पाराशर ऋषि ने केतु को कुजवत कहा है। जैसे राहु को शनिवत कहा था, इसी तरह से केतु को कुजवत कहा है। कुज मंगल के प्रभाव की तरह से कहा। कुज कहते मंगल के लिए। राहु शनि का जैसा कारकत्व लिए हुए और केतु मंगल का कारकत्व लिए हुए, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। किसी न किसी ग्रह से ये प्रभावित हैं। इसलिए राहु के ऊपर जो कारकत्व बताया गया था वो शनि के हिसाब से बताया गया था। शनि का कारकत्व वो राहु का कारकत्व। ऐसे ही केतु का कारकत्व मंगल का कारकत्व। मंगल के आपने यदि कारकत्वों को पढ़ लिया तो आपने केतु के कारकत्व को समझ लिया। हमने बताया था वो इमेजरी पॉइंट है जो विज्ञान मानता है कि वहाँ से गणना शुरू होती है आकाशमंडल की, उन ग्रहों की, उन नक्षत्रों की, उन तारों की, पुंछल तारों की, उन उल्का पिंडों की। वो सारी गणनाओं के आधार पर उसको एक इमेजरी पॉइंट, काल्पनिक बिंदु माना गया है राहु। उसका नाम रखा गया राहु। वो इमेजरी पॉइंट मानते हैं, ज्योतिष में उसको राहु की संज्ञा दी गई है। और इनको जब गणना करते हैं, क्योंकि ग्रहों की चर्चा होती है यहाँ पर, तो इनको छाया ग्रह माना गया है। तो राहु और केतु छाया ग्रह, और इनका कारकत्व मंगल का कारकत्व, केतु का कारकत्व मंगल की तरह से, राहु का कारकत्व शनि की तरह से। मित्रों, इनका कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक स्वरूप है ही नहीं इनका, छाया है। और छाया जिस प्रकार की होती है वो छाया वैसी ही दिखती है। लेकिन ये जो ग्रह है वो मंगल के कारकत्व के आधार पर है। कुछ इसके विशेष अपने नैसर्गिक गुण हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसकी आंखें कैसी मानी गई हैं? लाल आंख मानी गई हैं। केतु की कैसी आंखें हैं? लाल आंखें हैं।
अब केतु का जिस जातक के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है, वो सारे कारकत्व जो जहाँ बताए जा रहे हैं, सभी कारकत्व वो उस व्यक्ति में दर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति की प्रकृति उसी तरह की होती है जिस ग्रह का उसके ऊपर प्रभाव होता है। आंखें कैसी बताइए? लाल आंखें हैं इसकी, लाल वाली ये हुआ। और ये उग्र होता है। उग्र किसी के ऊपर क्रोधित हो जाना, मारपीट पर उतर आना, उग्र स्वभाव होता है इसका। क्या कर बैठे कोई पता नहीं। वाणी में इसकी में विष होता है। जब भी बोलेगा ऐसी भाषा बोलेगा कि दूसरे के दिल को चीर देगी, आघात पहुंचा देगा, दुखी कर देगा, उसके लिए पीड़ा पहुंचाता है बोलने में। इसकी बोली गोली जैसी लगती है, जहर के समान भाषा है इसकी, अच्छी भाषा नहीं है। इसका लंबा शरीर है, पतला है, लंबा है। ये हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं। यहाँ शस्त्रगार होते हैं, जैसे मंगल भी शस्त्र का कारक माना गया, ये भी शस्त्र का ही कारक माना गया। यहाँ शस्त्रगार होता है, जहाँ शस्त्र इकट्ठे किए जाते हैं, जहाँ शस्त्र बनाए जाते हैं, वहाँ इसका विशेष प्रभाव रहता है। हाथ में क्या है? ये शस्त्र धारण किए हुए है। इसका जो रंग माना गया है, जो कलर है इसका, वो धुएं जैसा माना गया है। जैसा धुआं होता है उसी तरह का ये इसका रंग होता है। मधमेला, मधमेला जो होता है वो धुएं जैसा रंग इसका होता है। और ये हमेशा धूम्रपान का आदी होता है, शराब का आदी नहीं होता। किसका आदी होता है? धूम्रपान का। चाहे वो सिगरेट हो, अब वो नशा किस तरह का करेगा? सिगरेट में कोई चीज़ भर के पीता हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, स्मैक हो, जो धुएं पीने से धुआं निकलता है और उसको नशा होता है व्यक्ति को, ऐसा ये नशा करने वाला होता है। जहाँ इसका प्रभाव होता है, हमने काल पुरुष के अंगों की चर्चा कर चुके हैं। केतु जिस अंग पर विराजमान होता है, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर, पत्रिका के आधार पर, वो उस भाग में, उस हिस्से में, उस अंग पर ये चोट का निशान देता है, चोट देता है। यदि हम इसको मोटे तौर पे यदि हम किसी जातक के लिए ये बता दें कि मान लीजिए वो द्वादश भाव में ये केतु बैठा हुआ है, तो उसके पैर में चोट लगने की या पैर में चोट के निशान की पूरी पूरी आशंका रहती है। बताया जा सकता है आसानी से। कृषकाय कमजोर शरीर वाला होता है। हिम्मत पराक्रम तो इसके अंदर होते हैं कि मंगल की तरह से, लेकिन शरीर कैसा होता है? कृषकाय, बहुत कमजोर, क्रूर स्वभाव होता है इसका। मंगल की तरह से इसका भी स्वभाव क्रूर होता है, क्रोध लिए हुए होता है, क्रूरता लिए हुए होता है। बात करेगा गुस्से में बात करेगा, और अत्याचार करने वाला होता है। पर पीड़ना है, कैसा है? दूसरों को
पीड़ित करने वाला, दूसरों को दुखी करने वाला, अत्याचार करने वाला, उनके ऊपर लोग परेशान हो जाते हैं इससे, ऐसे जातक से ऐसा प्रभाव होता है इसका। मिट्टी का बर्तन, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जहाँ मिट्टी के बर्तन रखे हुए होते हैं, देखिए ये उस समय की घटना है, अब तो मिट्टी के बर्तन रहे ही नहीं, बहुत कम है। ये जो शास्त्र है सदियों पहले लिख दिया गया है, उस समय की व्यवस्था के आधार पर। लेकिन यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, ऐसी जगह पर केतु का आधिपत्य होता है, वहाँ प्रभाव देता है या उसका निवास माना जाता है। धब्बेदार कपड़े पहनता है, मैले कुचैले, कहीं फूल बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ, कहीं कुछ लिखा हुआ है, ऐसे धब्बेदार। आजकल तो कपड़ों में, जीन्स में आप देखो कहीं नीले रंग की है, कहीं हल्के हरे रंग की है, कहीं वाइट कलर की है, कहीं ग्रे कलर की, अलग अलग उनमें रंग होते हैं। ऐसे कपड़े पहनने वाला होता है, धब्बेदार। इसमें भी एक खासियत होती है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, राहु भी छाया ग्रह है, वो शनि के तरह से प्रभाव देता है, ये मंगल की तरह से प्रभाव देता है। ये अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो, ये फलित में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जैसे मैंने राहु के लिए बताया, वैसे यहाँ पर इसको भी समझिए, जिस अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, मित्र ग्रह इसको देख रहा हो, मित्र ग्रह की इसके पास दृष्टि हो, मित्र ग्रह के घर में बैठा हो, भाव में बैठा हो, तो ये उसी का प्रभाव देता है, उसी के कारकत्व को ले लेता है, फिर ये अपने कारकत्व को भूल जाता है, फिर उसी जैसी गीत गाता है, उसी जैसी चर्चा करता है। तो ये इसके अंदर विशेष बात है, उस ग्रह के ही कारकत्व के आधार पर ये फल करता है। इसका कारकत्व शास्त्रों में मैंने बता दिया, मंगलवत होता है, मंगल के समान होता है। जिसने मंगल के कारकत्वों को पढ़ लिया, समझ लिया आपने केतु के कारकत्वों को पढ़ लिया। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरे सूर्य से लेकर के केतु तक के जो वीडियो बनाए मैंने आप लोगों के लिए, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से और शास्त्रानुकूल मैंने आपसे बात की है, कोई इधर उधर की इसमें बातें जोड़ी हुई नहीं है। और जब आप अपना खुद अध्ययन करोगे तो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। मैंने ये सारांश रूप में आपके सामने रख दिया है। यदि हमने इतनी ही चीज़ों को समझ लिया और सीख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। हमने देखो राशियों के बारे में चर्चा की, उनके स्वामियों की चर्चा की, नक्षत्रों की चर्चा की, नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी चर्चा की। धीरे 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 हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और हमने फिर सूर्य से लेकर के केतु तक के कारकत्वों की बात की। कुछ हमारे जो जिज्ञासु लोग हैं जो सीख रहे हैं ऑनलाइन की, ये ऑनलाइन क्लास समझिए, और मैं ऐसे ही आप लोगों को दे रहा हूँ, आप सीखिए बहुत आसानी से। उन लोगों ने प्रशंसा की है, उन्होंने कहा है कि अब हमारी समझ में सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी तरह से आ रही हैं और आप बहुत सुगमतापूर्वक बता पा रहे हैं। तो अब हम दृष्टियों की बात करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा जो बेसिक ज्ञान है वो इकट्ठा हो जाए तो फलित करने में फिर देर नहीं लगेगी। इन्हीं के माध्यम से बहुत आसानी से आप फलित कर पाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छे ज्योतिषी बनोगे और जीवन में इसका लाभ भी उठाओगे। यदि आप इसको प्रोफेशन में लाओगे तब इसका लाभ उठा सकते हो, या आप अपने आप को उन सारी चीज़ों से जो हम कहीं ठगे जाते हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कितना तो आप सीख जाओगे। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।